ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है और इस पर कड़ा पहरा भी लगा रखा है। हालात ये हैं कि दुनिया समेत भारत में इस बात को लेकर चिंता है और गहरी चर्चा भी हो रही है। लेकिन ऐसे में भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, खबर यह है कि ईरान ने 2 भारतीय गैस टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दे दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 2 भारतीय एलपीजी टैंकर जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत की ओर रवाना होंगे। इससे घरेलू गैस आपूर्ति पर पड़ रहे दबाव को कम करने में खासी मदद मिलने की उम्मीद भी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक कच्चे तेल का टैंकर भी 1 मार्च के आसपास हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है और सऊदी अरब का तेल लेकर भारत कभी भी पहुंच सकता है। अब यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की अफवाहें और आपूर्ति में देरी को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, चिंताएं बढ़ी हुई हैं। एलपीजी गैस लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें गैस एजेंसियों के बाहर देखी जा रही हैं। वहीं आपको बता दें, इससे पहले भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने भी ये कहा था कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत को सुरक्षित रास्ता देगा। उन्होंने ये कहा था कि भारत और ईरान के बीच लंबे समय से दोस्ताना रिश्ते और आपसी भरोसा रहा है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के खोर फक्कर बंदरगाह से रवाना हुआ मालवाहक जहाज चेंग एक्स लगभग 3100 टन बिटुमेन यानी तारकोल की खेप लेकर सुरक्षित रूप से तट पर पहुंच चुका है। 3 मार्च को अपनी यात्रा शुरू करने वाले इस जहाज ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी चुनौतीपूर्ण समुद्री सीमा और ईरान द्वारा लगाई गई व्यापारिक पाबंदियों के बीच अपना रास्ता तय किया है। और इसी तरह अब भारत के 2 जहाज एलपीजी गैस लेकर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ईरान ने यह बहुत बड़ा फैसला भारत के लिए लिया है। बता दें कि रसोई गैस के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अफरा तफरी का माहौल बन रहा है। कई राज्यों में लोग कतारों में लगे हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि देश में एलपीजी की कोई भी कमी नहीं है, अफवाहों से बचा जाए। कई जगहों से भोजनालयों के बंद होने और एलपीजी की जमाखोरी की भी खबरें सामने आने लगी हैं। सरकार का कहना है कि 33 करोड़ परिवारों की रसोई तक गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। साथ ही ये कहा कि घबराहट में सिलेंडर की बुकिंग की कोई भी जरूरत नहीं है और किसी भी एलपीजी डीलर के पास स्टॉक खत्म नहीं हुआ है। अंत में मेरी आपके द्वारा सभी देशवासियों से अपील है कि घबराएं नहीं, पैनिक बुकिंग से बचें। इसके अलावा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑनलाइन बुकिंग एंड large number of people, I mean you can see almost 83% of the people have booked the cylinder either through IVRS, SMS, WhatsApp booking or mobile application of the OMCs. So IVRS के द्वारा, SMS के द्वारा, WhatsApp के द्वारा और मोबाइल एप्लीकेशन हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा गैस सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है। कृपया उसका उपयोग करें। हमारी ये भी आप सभी के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि जितनी ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से बुकिंग करें और पैनिक बुकिंग न करें। एंड इन द एंड आई रिक्वेस्ट द मीडिया टू हेल्प disseminate correct information and rely on official sources so that unnecessary panic can be avoided.